ओके। हमने तीन इंडिकेटर देखे थे लास्ट सेशन में। मूविंग एवरेज देखा था, दूसरा वॉल्यूम इंडिकेटर देखा था और थर्ड आरएसआई देखा था। तो मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज, ये किसके लिए देखा था हमने? एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए अ, हमने देखा था कि ट्रेंड किस तरीके से जा रहा है। वॉल्यूम क्यों देखा था? क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं है, या वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, लोग बायर और सेलर ये सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, स्ट्रेंथ, उसके लिए हमने देखा था एक आरएसआई का इंडिकेटर देखा था, वॉल्यूम का इंडिकेटर देखा था। और थर्ड वन हमने देखा था हमारे सेशन में आरएसआई। आरएसआई इज अ मोमेंटम इंडिकेटर, आरएसआई इज अ मोमेंटम इंडिकेटर। इंडिकेटर तो इसमें भी हमने देखा था कि अगर प्राइस ब्रेकआउट दे रही है तो उसमें मोमेंटम है कि नहीं है। हमने एक हाईवे का एग्जांपल लिया था। अगर हमारी फोर व्हीलर या टू व्हीलर हाईवे पे है तो गाड़ी ने स्पीड पकड़ना चाहिए। अगर वो हाईवे पे है और स्पीड नहीं पकड़ रही है, मतलब वो हाईवे नहीं है। इसका मतलब दूसरा ये होता है कि मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम नहीं है तो मार्केट नीचे आ सकता है। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट टूल अभी हम देखेंगे, फिबोनाकी। देखो, फिबोनाकी टूल है ये कोई इंडिकेटर नहीं है। और ये टूल जो है वो लीडिंग है, लीडिंग, लैगिंग नहीं। हमने लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर के बारे में देखा था। ये तीन और चार, कोई भी ट्रेड लेते हो सर, कोई भी ट्रेड लेते हो तो ट्रेड के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती है। सबसे नंबर वन फर्स्ट में और सबसे फॉरमोस्ट चीज आती है, दैट इज हमारी प्राइस एक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पहली जो हमारी आती है वो आती है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जो भी आपको दिख रहा है, प्राइस एक्शन कहाँ से दिखेगा? कैंडल से दिखेगा। प्राइस एक्शन कहाँ से दिखेगा? कैंडल से प्राइस एक्शन दिखेगा। दूसरा, प्राइस एक्शन जो आपको दिख रही है उसको कंफर्म करने के लिए आपको कोई भी एक इंडिकेटर की जरूरत होती है, इंडिकेटर की जरूरत होती है। और एक आपको जरूरत होती है टूल की, टूल की आपको जरूरत होती है। तो टूल हमने बताया था कि टूल, यहाँ पे आपके टूल्स दिखेंगे, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सब टूल्स हैं। ये जो नीचे से ऊपर तक जो दिख रहे हैं ये पूरे टूल्स हैं हमारे पास। तो हमें एक इंडिकेटर की जरूरत होती है, एक टूल की जरूरत होती है। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना के जब आप ट्रेड लेते हो तब आपकी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% से बढ़ के 60% या 65% जो आगे है, वो एक परसेंटेज प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है? प्राइस एक्शन को प्रायोरिटी देनी है। प्राइस एक्शन जो भी आपने समझा है उसको कंफर्मेशन देने के लिए इंडिकेटर को आपको यूज करना है और दूसरा टूल को यूज करना है। तो हम क्या करेंगे? ये तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। टूल क्या क्या यूज करेंगे? देखो, ये टूल आपको दिख रहा है। तो ये एक टूल बॉक्स है, ये है। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे है टी एल मीन्स ट्रेंड लाइन, है ना। ट्रेंड लाइन आपको यूज करना है, ये चैनल यूज करना है, बॉक्स को यूज करना है, ये रे को यूज करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करना है ना। चैनल के लिए ये यूज करेंगे हम। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ फिब। इसको हम करेंगे फिब। तो हम क्या करेंगे? एक इंडिकेटर को यूज करेंगे, प्लस एक टूल को यूज करेंगे, और प्लस एक प्राइस एक्शन को यूज करेंगे। प्राइस एक्शन ये मार्केट में 100% काम करती है। दूसरा, टूल और इंडिकेटर दोनों का सपोर्ट करेंगे तो आपके ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो धीरे 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 हम लोग आगे चले जाएंगे। अभी ये नोट कर लो, ये पॉइंट नोट कर लो। और इंडिकेटर में हमने मूविंग एवरेज देखा, वॉल्यूम इंडिकेटर देखा, आरएसआई देखा। सॉरी। तो अभी हम देखेंगे टूल के बारे में, और टूल हमारा कौन सा है? फिबोनाची का टूल है। देखो दोस्तों, फिबोनाची का टूल की हिस्ट्री जो है, इसकी हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री, हिस्ट्री आप गूगल पे सर्च कर लेना, क्योंकि वो थेरोटिकल है, थेरोटिकल है। इसका एक्चुअल में हिस्ट्री का कोई भी यहाँ पे यूज नहीं होता है। हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखते हैं ना। कुछ लोग होते हैं मार्केट में, हिस्ट्री को ही 2 से 3 घंटा निकल निकाल लेते हैं। फिबोनाची क्या होता है, कैसा होता है, ये सब इसमें 2-3 घंटा निकाल देते हैं। मैं सिर्फ आपको फिबोनाची है क्या, ये छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, फिबोनाची सीरीज, इसको ये मैथमेटिकली प्रूव हो चुका है फिबोनाची सीरीज क्या होती है। और ये देखो, फिबोनाची सीरीज जो है ये हर जगह पे लगती है।
मतलब ये फिबोनाची सीरीज है, ये ह्यूमन बॉडी को भी अप्लाई होती है, ये हर जो एग्जिस्टेंस करता है मैथमेटिक्स में भी अप्लाई होता है, हर जगह ये फिबोनाची सीरीज अप्लाई होती है। तो उसी तरीके से देखो ये प्लांट है ना, यहाँ पे भी ये रोज है, इसको भी अप्लाई होती है, फ्लावर्स को भी अप्लाई होती है, और ये ह्यूमन बॉडी को भी अप्लाई होती है, और सब जगह फिबोनाची सीरीज अप्लाई होती है। और ये पेड़ के लिए भी अप्लाई होती है, मतलब जो भी नेचर में एग्जिस्टिंग है सबको फिबोनाची सीरीज अप्लाई होती है। हमारा जो हाथ है पंजा जिसको हम कहते हैं, वहां पे भी फिबोनाची सीरीज अप्लाई होती है। तो उसी तरीके से ये देखो सब फिबोनाची पे है। तो ये बेसिक जो है वो आप यूट्यूब या कहीं से भी पढ़ लेना। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली उसका प्रैक्टिकल यूज करेंगे क्योंकि हमारा समय बचेगा, और जो इम्पोर्टेंट है वही हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो ये आप लोगों ने फिबोनाची क्या है बेसिक पढ़ लेना। बस फिबोनाची काम कैसे करता है इसके बारे में हम देखेंगे ना, इसके बारे में हम देखते हैं। चलो स्टार्ट करें सर, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। स्टार्ट करें सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर नोटबुक है तो आप प्लीज़ पूरा नोटबुक में राइट डाउन करना। देखो मार्केट के फेजेस है ना, हमारे फर्स्ट सेशन हुआ था वो मार्केट के फेजेस है। वो हम देखते पहले सुपर फास्ट में हम लोग रिकैप करते हैं। देखो मार्केट के तीन फेजेस होते हैं, मार्केट के तीन फेजेस होते हैं। नंबर वन का फेज होता है अप ट्रेंड, नंबर टू का होता है एक डाउन ट्रेंड, और नंबर थ्री का होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन या हम उसको कहेंगे साइडवेज। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, या हम उसको कहेंगे ये मार्केट का एक फेज है, साइडवेज हम इसको कहेंगे। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से एक फॉर्मेशन करता जाएगा, एक फॉर्मेशन। ये ये फॉर्मेशन है, इसको क्या कहेंगे हम, हायर हाई। ये हाई बना, इसके ऊपर ये हाई बना, ये हायर हाई फॉर्मेशन मार्केट करता जाता है, हायर हाई। ओके, हायर हाई करता जाता है। और अगर इसको इसी जो हायर हाई मार्केट ने बनाया है, इसको ही मैं अगर एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन करता हूँ ऐसे, ये ट्रेंड लाइन, तो मार्केट कुछ इस तरीके से आता है, मार्केट कुछ इस तरीके से जाता है। सिमिलरली जब मार्केट ये सेकंड फेज में रहेगा, मतलब सेकंड फेज में मतलब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो मार्केट जो है वो इस तरीके से चलता जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा इस तरीके से, ऐसे मार्केट नीचे आता है। तो ये क्या बनाता है, लोअर हाई। ये क्या बनाता है, लोअर हाई, लोअर हाई। ये सॉरी, ये लोअर लो बनाता है, और ऊपर ये लोअर हाई बनाते चलता है, लोअर हाई बनाते चलता है, लोअर हाई ये चलता है। अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन मार देता हूँ, इसको ट्रेंड लाइन अगर मैं मार देता हूँ, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन मार देता हूँ इस तरीके से, ये, तो मार्केट करेक्ट यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए आपको दिखेगा। तो ये मार्केट के दो फेजेस हैं, मार्केट के दो फेजेस। और नंबर थ्री, यहाँ पे ना कोई हायर हाई बनता है ना ही कोई हायर लो बनता है, इन बिटवीन के फेज में ना ही हायर हाई बनता है ना ही हायर लो बनता है। यहाँ पे मार्केट कैसे रहेगा, मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगा, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। ये थ्री फेजेस मार्केट के होते हैं, है ना। जब मार्केट ये जो ये जो वेव है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट ने करेक्शन ले लिया, क्या बोलते हैं, करेक्शन। करेक्शन, मार्केट ने करेक्शन ले लिया है अभी, मार्केट एक करेक्शन लेता है। तो मार्केट का ट्रू नेचर कैसा है, मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है या करेक्शन लेता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से करेक्शन लेता है, फिर से ऊपर जाता है, थोड़ा करेक्शन या रिट्रेसमेंट लेता है, ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट लेता है। तो हमें ये जो टूल है जिसको हम फिबोनाची कहते हैं, वो टूल, ये जो रेंज है ये नीचे कितने तक आने वाला है, कहाँ तक ये मार्केट जो है नीचे आएगा, यहाँ ये हमें देखने के लिए हमें फिबोनाची का यूज करना पड़ता है। फिबोनाची एक टूल होता है, और ये लीडिंग इंडिकेटर है, और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मार्केट अगर ऊपर गया है तो नीचे कौन से जोन तक आ सकता है। ये कौन सा जोन है यहाँ पे, जहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है ना, ये जोन कौन सा है, वो जोन से फिर ऊपर चला जाएगा। तो हमें ये जोन आइडेंटिफाई करने के लिए हम फिबोनाची का यूज करते हैं। आई होप सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि फिबोनाची का यूज कहाँ पे करना है। यस और नो, सबको समझ में आया कहाँ पे करना है। हम लोग देखते हैं अभी कि कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। ऊपर जाता है नीचे जाता है ना। सबसे पहले देखो ये टूल है यहाँ पे,
ये फिबोनाची का टूल है, दिख रहा है लेफ्ट साइड में। यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट आता है, फिब एक्सटेंशन आता है। तो आज के दिन हम फिबोनाची एक्सटेंशन के बारे में नहीं बोलेंगे, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट, देखो रिट्रेसमेंट है। जब मैं टूल को सिलेक्ट करता हूँ, टूल को सिलेक्ट करता हूँ, तो सिलेक्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। इसका सेटिंग जो है वो देखो, फिबोनाची को मैं सिलेक्ट किया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डाल दिया। सेटिंग में जाना है आपको, फिबोनाची के स्टाइल में जाना है। यहाँ पे देखो अलग अलग लेवल्स होते हैं ना, देखो सब अलग अलग लेवल्स में एक्टिव कर देता हूँ इसका, और फिर आपको दिखा देता हूँ क्या लेवल है। ये देखो अलग अलग यहाँ से लेवल्स बनते हैं, ये 2.0, 1.0, ये परसेंटेज के लेवल है सर, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, देखो ये परसेंटेज के लेवल है। इसको मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ किया, ऐसा है, ये एक मुझे हाई बन गया और ये मेरा लो बन गया। अगर ये मेरा बन जाता है तो फिबोनाची में कहाँ से लगाऊंगा, यहाँ से लेके मैं फिबोनाची इस हाई तक मैं लगाऊंगा, ऐसे इस तरीके से फिबोनाची मेरा लग जाता है। ओके, फिबोनाची मेरा लग जाता है। ये सब नंबर से ये रेशो होते हैं, गोल्डन रेशो होते हैं। तो इसमें से 61.8, इसको हम क्या कहेंगे, गोल्डन रेशो, इसको क्या कहेंगे, गोल्डन रेशो कहेंगे। 50%, तो ज्यादातर ये होता है कि मार्केट अगर ऊपर चला गया तो नीचे जब आता है मार्केट तो 50 और 60, ये जो गोल्डन जोन है, जिसको हम गोल्डन जोन कहते हैं, ये गोल्डन जोन है सर। ये वाला जो है ये गोल्डन जोन है, मार्केट इसी जोन को आता है, रिस्पेक्ट करते हैं, दोबारा से ऊपर चला जाता है। तो जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा तो रिट्रेसमेंट कितना लेता है, रिट्रेसमेंट लेता है वो 50 to 60 के बीच में वो रिट्रेसमेंट लेगा, और बस हमें उसी रिट्रेसमेंट को कैच करना है, दैट्स इट। समझ गए, समझ गए आप लोग। अभी कुछ नोट्स है वो लिख लो, इंपॉर्टेंट है। नोट्स ऐसा है कि फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, राइट डाउन करो। फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नंबर 1 में हमें चाहिए एक स्विंग चाहिए, स्विंग। स्विंग मतलब मार्केट एक ट्रेंड में होना चाहिए, साइडवेज में फिबोनाची काम नहीं करता है। तो मार्केट जब इस तरीके से ट्रेंड में होगा तभी भी हमें चलेगा, मार्केट इस तरीके से ट्रेंड में होगा तभी भी हमें चलेगा। तो दोनों में से कोई भी एक ट्रेंड में मार्केट हो तब हम यहाँ पे फिबोनाची लगा सकते हैं। तो ये सबसे पहली कंडीशन, ऑल ऑफ यू नोट डाउन। ओके, दूसरी कंडीशन, फिबोनाची बेस्ट काम करता है, फिबोनाची बेस्ट काम करता है H1 एंड अबाव की टाइम फ्रेम। H1 एंड अबव मतलब आप 1 घंटे से ऊपर वाली टाइम फ्रेम अगर लगाओगे तो वहां पे फिबोनाची एक अच्छे लेवल पे आपको काम करने के लिए दिखेगा, उसके नीचे फिबोनाची इतना एक्यूरेट काम नहीं करेगा। ओके, 2 नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर, फिबोनाची के जो भी टारगेट्स होते हैं, फिबोनाची के ऊपर जो भी ट्रेड लेते हैं, वहां पे आपको ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर प्राइस एक्शन, इस कि कॉम्बिनेशन में आपको ट्रेड लेना होता है, ओनली फिबोनाची के बेसिस पे नहीं। फिबोनाची जहां पे आ रहा है वहां पे अगर ट्रेंड लाइन भी आ रही है तो आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं। फिबोनाची जहां पे आता है वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आता है तभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिबोनाची की लेवल जहां पे आ रही है वहां पे अगर हमें एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ, एक अच्छे लेवल का कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो तभी भी आपको वो रिजल्ट दे सकता है। क्लियर, ये कुछ 3 पॉइंट थे। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिबोनाची पे अलग अलग तरीके से लेवल्स होते हैं, ये अलग अलग आपको लेवल दिखेंगे। वहां पे 0.23% का लेवल दिखेगा, 0.38 का भी लेवल दिखेगा, फिर 0.550 का 50% का लेवल दिखेगा, 0.718, ये सॉरी 0.618 ये लेवल दिखेगा, 0.78 ये लेवल दिखेगा। ये सब लेवल है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ दो ही लेवल पे काम करेंगे, दैट इज 50% एंड 61.8%। मतलब वही हो गया, यही हो गया, 0.50 एंड 0.618, ये दो लेवल ही हमें चाहिए। तो उसकी सेटिंग क्या है वो भी हम देख लेते हैं। सेटिंग आपको करनी है, फिबोनाची की सेटिंग लिख लो, और जब भी आप फिबोनाची लगाओगे तब हमें सेटिंग करनी है। फिबोनाची कहाँ पे रहता है, टूल में रहता है, टूल है ना, जो भी ट्रेडिंग व्यू कर रहे हैं वो टूल ढूंढिए। अगर ये बड़ा है तो देखिए यहाँ पे ये फिबोनाची है, और जो जो भी टूल लगने वाले हैं इसको ये स्टार मार्क करके रहना, मतलब ये देखो ये फेवरेट में आ जाएगा, आपके फेवरेट में आ जाएगा।
और जब ये फेवरेट में आ जाता है तब क्या होगा, आपको एक अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज करने के लिए आसानी होगी, है ना। सेटिंग, चलो लिख लो सेटिंग। हाँ, और एक बात, इंपॉर्टेंट बात है, वो भी लिख लो, इंपॉर्टेंट बात, नोट नोट डाउन कर लेना। फिबोनाची जो है, देखो कंफ्यूजन होता है ना, कंफ्यूजन होता है, हम लोग एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जहाँ जहाँ पे एक्चुअल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, गड़बड़ होती है, वही है। देखो मैंने क्या किया, फिबोनाची लगाया, यहाँ से ऊपर मैंने खींचा, है ना। तो ये एक मैंने फिबोनाची लगाया। दूसरा, मैं फिबोनाची को, ये फिब कैसे लगाया मैंने, मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ से ऊपर खींचा इसको। एक तो फिबोनाची ऐसा हो गया, है ना, फिबोनाची ऐसा हो गया। फिर दूसरा कैसे हो गया, ये तो हो गया अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में नीचे से आपको ऊपर जाना है, अप ट्रेंड में, या ग्रीन 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 कैंडल रहेगी या ग्रीन जो भी स्विंग रहेगा वो जाना है। दूसरा आता है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में जब आप फिबोनाची लगाओगे, तब डाउन ट्रेंड में आपको ऊपर से नीचे लेके आना है, याद रखो, नोट करना। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है सर आप लोगों में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं दोबारा से बताता हूँ, अगर अप ट्रेंड है तो नीचे से ऊपर जाना है, और अगर डाउन ट्रेंड है तो ऊपर से नीचे आना है। ओके, समझ गए सब लोग, इसको नोट कर लो। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, अगर कोई टॉपिक नहीं समझता है, आप आराम से पूछ सकते हो। ये हमारा डेली का प्रैक्टिस है, इसीलिए शायद मैं कुछ फास्ट बोल रहा होगा। अगर कुछ भी नहीं समझता है तो यू डायरेक्टली आस्क मी कि सर यहाँ पे नहीं समझा है, और दोबारा से समझाइए, दोबारा से हम लोग समझाएंगे, क्योंकि ये हमारा डेली का प्रैक्टिस है। जो इंडिकेटर हमने बताए थे पीछे, हम बस उसी पे ऊपर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। तो उसके लूप होल्स क्या क्या है हमें पता है, वो इंडिकेटर कहाँ पे फेल होते हैं वो पता है। प्राइस एक्शन इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन करने के बाद हमारी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे इंक्रीज होती है, वो सब कुछ हमें पता है। तो इसीलिए ज़्यादा 10 चीज़ें 20 चीज़ें हमें नहीं करनी है, 4 से 5 ही एक्टिविटी में हम हाथ डालेंगे और उसको ही बहुत बेहतरीन बनाएंगे। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके। तो अभी हम देखेंगे, अभी तक मैं ड्राइंग पे नहीं गया, अभी तक ड्राइंग नहीं गए। यहाँ पे देखो सेटिंग में देखो, जब भी ऐसे फिब लगाते हैं इसको डबल क्लिक करना, या फिर इसके सेटिंग में जाना। डबल क्लिक जैसे ही लगाते हो, ये देखो ये क्या है, फिब क्या होगा, ये लाइन देखो, ये क्या है, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, देखो ये बीच में वाली लाइन आ रही है जा रही है। रुको इसको कलर को चेंज कर देता हूँ, कलर येलो कलर हो, रख दीजिए उसको, येलो कलर। देखो ये मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ वो लाइन गायब हो रही है, कर रहा हूँ। ये लाइन का नाम क्या है सर, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन। तो हमने क्या बताया था, फिब कहाँ पे काम करता है, जब मार्केट में कोई ट्रेंड हो, ट्रेंड, ट्रेंड तभी वो काम करती है। और वो भी ट्रेंड कौन सा होना चाहिए, अप या फिर डाउन, सॉरी डाउन ट्रेंड। ये दोनों ट्रेंड में ही जो है फिबोनाची काम करेगी, साइडवेज में फिबोनाची काम नहीं करती है। फिबोनाची ये एक टूल है जहां से हमें ये पता चलता है कि मार्केट एक रिवर्सल ले सकता है। ऑल राइट, चलो अभी एग्जांपल हम लेते हैं। ओके, लेट सपोज मार्केट यहाँ से गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अभी ये ऊपर इसने हाई मारा, और अभी यहाँ पे मार्केट रुका है, ये कंडीशन है। तो मुझे अगर बाय का ट्रेड लेना है, मुझे अगर बाय का ट्रेड लेना है तो मैं कहाँ पे लूँ, बाय का ट्रेड लेना है मुझे तो मैं कहाँ पे लूँ, क्वेश्चन आएगा ना। इस तरीके से मार्केट तो दिख रहा है, कहाँ से मैं ट्रेड लूँ अभी, है ना। तो मेरे पास क्या आ गया है, ये नीचे से लेके एक ये स्विंग आ गया है। मतलब फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए मुझे एक लो पॉइंट चाहिए और एक हाई पॉइंट चाहिए। मुझे लो पॉइंट और हाई पॉइंट चाहिए, उसको ही हम कहेंगे स्विंग, उसको ही हम कहेंगे स्विंग। मतलब एक इस तरीके से मूवमेंट आपको चाहिए फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए, ये मूवमेंट आपको मिल गई। उसके बाद में हमारा दूसरा स्टेप क्या रहेगा, नाउ सेकंड स्टेप इज दैट, ये मार्केट जो है नीचे कहाँ तक आएगा, ऐसा कौन सा यहाँ पे लेवल है, ऐसे कौन सा मार्केट में लेवल है जहां से मार्केट दोबारा से एक अप ट्रेंड पकड़ सकता है। क्यों, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आ रही है ऐसे ना, ऐसी ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, और मार्केट एक अप ट्रेंड में, आपको समझ गया। तो अप ट्रेंड में है, तो हमने डे 1 में बताया था, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब हमें बाई ऑन डिप ये स्ट्रैटेजी यूज करनी है। जो जिनका फर्स्ट लेक्चर है उनको ये पता हो नहीं होगा बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी क्या है, लेकिन उन्होंने हमारे पिछले अगर लेक्चर वो देख लिए तो आपको पता चलेगा कि बाय ऑन डिप ये स्ट्रैटेजी क्या होती है। ऑलराइट, तो बाय ऑन डिप ये स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी है यहाँ पे।
चलो हम अभी क्या करते हैं, इस स्विंग को हम लोग फिबोनाची लगाते हैं। स्विंग का लो पॉइंट कौन सा मिल गया मुझे, देखो सी, माय लो पॉइंट ऑफ स्विंग इज हियर, ये मेरा लो पॉइंट आ गया, ये मेरा हाई पॉइंट आ गया। अभी आपको पता है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता है, लेकिन कहाँ तक लेगा, कहाँ तक लेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, फिबोनाची का टूल लेंगे और यहाँ पे ये जो स्विंग है यहाँ से उसको उठाएंगे, और ये जो हाई है इस हाई को मैं ऐसा लगा देता हूँ। और हमने जैसे बताया ये सब जो है हमें निकाल देना है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, वन, सब निकाल देना है, सिर्फ इतना ही चाहिए हमें, बस हमें इतना ही चाहिए। तो ये क्या आ गया मुझे 50% और 61%, ये क्या आ गया मुझे, जोन आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इस जोन को पकड़ूंगा और इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है फिबोनाची का, कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा, तो यहाँ पे मेरा मार्केट नीचे यहाँ तक आ सकता है। और मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, मैं सब दिखाता हूँ, जो जो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ना वो सब आपको दिखाता हूँ। और अगर मार्केट अगर नीचे आना स्टार्ट हो गया, और मार्केट अगर इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे अगर एक प्रॉफिट वाली कैंडल, प्रॉफिट वाली कैंडल मतलब इस तरीके से कोई कैंडल, या फिर ये कैंडल बने, या फिर एक इनडिसिजिव टाइप कुछ इस तरीके से कैंडल बने, या फिर वहां पे कुछ इस तरीके से कैंडल बने, अगर ऐसी कैंडल ये जोन पे मुझे कहीं दिख रही है, तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, एक बाय का ट्रेड प्रेफर करूंगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट, समझ में आ रहा है सबको, सबको समझ रहा है सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर इस पॉइंट पे आके मुझे ऐसा कोई मिल रहा है, कैंडल कंफर्मेशन मिल रहा है, तब मैं बताऊंगा कि हाँ भाई हमारा जो फिबोनाची है वो लेवल भी है वहां पे, और ये भी है, और इस तरीके से ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ओके, ये हो गया अप ट्रेंड। डाउन डाउन ट्रेंड में भी सिमिलर उसी तरीके से होगा, डाउन ट्रेंड में भी उसी तरीके से होगा। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, सिंपली मार्केट ऐसा आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर से मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे। तो ये जो स्विंग है, ये मार्केट ऊपर कैसे कहाँ तक आ सकता है, कौन से पॉइंट तक मार्केट ऊपर आ सकता है ना, कौन से पॉइंट तक मार्केट ऊपर आ सकता है, और वो हम दिखाएंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा, अभी ये अप ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड है, मैं ऊपर से लेके ये यहाँ तक मैं लगाऊंगा फिबोनाची, और ये जोन को मैं ड्रॉ कर दूंगा, इस जोन को मैं ड्रॉ कर दूंगा, और देखो मार्केट यहीं से रिटर्न आया है ना, यहीं से रिटर्न आया, तो यहाँ पे मैं एक सेल का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, यहाँ पे सेल का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। समझ में आ गया। दिस इज ओनली अबाउट द फिबोनाची, थेरोटिकल पार्ट आपको देखना है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे क्या, फिबोनाची की प्रैक्टिस करें, यस और नो सर, बताइए। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल यस बिल्कुल, यस यस। प्रैक्टिस करते हैं। ओके, अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, आज के हमारे ट्रेड जो है वो भी उसी के ऊपर है, हमारे कॉपी ट्रेडिंग के अकाउंट भी उसी के ऊपर थे, और कुछ और भी ट्रेड्स है ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने वो ट्रेड कैसे लिए है ना। चलो, ओके, हम दिखाते हैं वो ट्रेड कैसे लिया अभी आपको। देखो चलो छोटे से एक ट्रेड से बात करते हैं। देखो, अभी देखो ये छोटा सा ट्रेंड है ना, ये छोटा सा ट्रेंड है यहाँ पे, H1 की कैंडल देखो, H1 अभी ये चल रहा था, 4:30 बजे थे हमने जब ट्रेड लिया तब 4:30 बज रहे थे, यहाँ पे देखो ये ट्रेड है। हमने क्या किया, ये जो जोन ड्रॉ किया है ना, ये जोन को दिखाता हूँ मैं, यहीं पे हमने ट्रेड लिए थे। हम आप अभी भी देख सकते हो, ये देखो यहाँ से ऊपर से लेके ये जो जोन है, ये जो कैंडल है 4:30 की, इस कैंडल पे हमने लगाया था। यहाँ पे देखो ये एग्जैक्टली उसी लेवल पे आ रहा है ना, देखो, देखो सी, मार्केट नीचे था, एक ग्रीन कैंडल बनाई, और इस जोन में मार्केट ने टच किया, और दोबारा से मार्केट नीचे आके हमें हमारा टारगेट दे दिया। तो मार्केट जब भी ऐसा स्विंग बनाता है तो ऊपर रिट्रेसमेंट के लिए जाता है, और दोबारा से मार्केट फॉल होना स्टार्ट होता है। इसको ही हमने फिर छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्म कर लिया, कि जब देखो ये पूरा डाउनफॉल लिया था मार्केट ने, ये पूरा मार्केट ने डाउनफॉल लिया, फिर डाउनफॉल लेने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट आना था, थोड़ा रिट्रेसमेंट आ गया मार्केट का, देखो मार्केट का रिट्रेसमेंट आ गया, और यहाँ पे जैसे ही रिट्रेसमेंट आता है यहाँ से दोबारा से मार्केट फॉल हो गया,
है ना। ये हमारा ट्रेड था। देखो अच्छा होगा ये ड्राइंग ऑलरेडी लगी हुई थी हमारी, और मैं आपको दिखाता, और मैं दिखाता हूँ। देखो, और हम डे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, डे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। कोई भी स्विंग स्विंग रहने दो, है ना, कोई भी स्विंग रहने दो। जैसे देखो, ये स्विंग आ गया ना यहाँ से ऊपर तक, तो ये जैसे ही नीचे कैंडल बनना स्टार्ट होती है, तो हमारा जोन देखो कैसे है, कहाँ से, देखो कितने एग्जैक्टली ये जो जोन है, यहाँ से ही मार्केट एक प्रॉपर ऊपर उठा है 50 to 60, है ना। यहाँ पे ट्रेड कैसे लेते हैं, ऊपर 50 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो हमें वहां पे एंट्री लेनी है, और उसके नीचे जो है हमें हमारा स्टॉप लॉस रखना है। देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे इसको टच किया, दोबारा से ऊपर है, फिर से यहाँ पे नीचे आ गया, डबल बॉटम बनाया और मार्केट ऊपर, है ना, इस तरीके से। और मैं आपको बहुत सारे जो है एग्जांपल यहाँ पे दिखा सकता हूँ। चलो और देखते हैं। ये जीबीपी जीपी हो गए, यूरो यूएसडी में देखो, ये हमारी फेवरेट पेयर है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, कई दिनों से काम कर रहे हैं। हाँ ये देखो, अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। हम्म, देखो, इसको अगर मैं पकड़ता हूँ, ये जो स्विंग स्विंग है यहाँ से यहाँ तक, इसको पकड़ता हूँ, ये इसको, मार्केट कैसे जा रहा है देखो, ये कौन से ट्रेंड में है, अप में है या डाउन में है, ऑब्वियसली डाउन में है। ऐसे जा रहा है, छोटा सा रिट्रेसमेंट ले रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, छोटा सा रिट्रेसमेंट ले रहा है, नीचे आ रहा है, छोटा रिट्रेसमेंट ले रहा है, नीचे आ रहा है, छोटा रिट्रेसमेंट ले रहा है, नीचे आ रहा है। जब इस तरीके से आपको मार्केट दिखे, तब हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में नहीं है, डाउन ट्रेंड में है, और उसका रिजेक्शन ढूंढना है। जैसे ही मुझे पता चला कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ये ये जो रेड कलर की कैंडल है, ये डाउन ट्रेंड की कैंडल है। यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर घूमने लगा, तो हमने ये फिबोनाची लगा दिया, और यहाँ पे जैसे ही मार्केट आता है वहां से देखो रिजेक्शन ले लिया, रिजेक्शन ले लिया, एक ही कैंडल में, एक ही दिन में हमें उसका टारगेट भी प्रॉपर तरीके से टारगेट मिल गया, है ना। और मैं दिखाता हूँ आपको, 50% जो भी स्विंग होगा, जो भी स्विंग आपको दिखाई देगा, उस स्विंग का ऑलमोस्ट टाइम, मतलब 100 में से देखो यहाँ पे काम नहीं किया फिबोनाची, यहाँ पे काम नहीं किया, ये मैंने फिबोनाची लिए, ये अप ट्रेंड है ना, मैंने ये लो को पकड़ा और ये हाई को पकड़ा, सॉरी, देखो इसने क्या किया, एग्जैक्टली ओनली 50% को टच किया है, ओनली 50%, सिर्फ 50% को टच किया है ओनली, और उसके बाद में वो चला गया। ये स्विंग है, नीचे आ गया, टच किया, ऊपर, टच किया, ऊपर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर, हम क्या कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। लिमिट ऑर्डर मतलब बताऊंगा, वो भी हम लोग सीखेंगे लिमिट ऑर्डर क्या होता है। तो लिमिट ऑर्डर आप लगा के यहाँ पे रख सकते हो, और जब भी मार्केट आता है आपके ऑर्डर उठाएगा और मार्केट उसको लेके जाएगा, है ना। लास्ट जो हमारा सेशन था, वहां पे जो जो भी डाउट्स आए थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो, सी, ये एक स्विंग है, कंफर्म करते जाओ मुझे। ये एक स्विंग है, देखो नीचे आ गया मार्केट, ये एक स्विंग है ना, ये स्विंग। तो जब ये स्विंग है, इसको क्या करूंगा मैं, यहां से यहां तक ड्रॉ करूंगा, ये हाई हो गया मेरा और ये लो हो गया, नीचे, ऊपर से नीचे तक ड्रॉ करना है। देखो कहाँ से आ गया मार्केट, देखो अभी तक जितने भी एग्जांपल मैंने दिखा है, सब जगह हमारा, देखो ये जोन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, बस आपको स्विंग को पकड़ते आना चाहिए, स्विंग को पकड़ते आना चाहिए, है ना। अगर आप स्विंग को पकड़ने में कामयाब हो गए, तो एक अच्छी तरीके से आप यहाँ पे रिजल्ट पा सकते हो, है ना। इसको क्या करेंगे हम, रिप्ले में, बार रिप्ले में देख सकते हैं, है ना। बार रिप्ले में देखो कैसे बेहतरीन तरीके से ये आता है। चलो प्ले करें इसको, एक स्विंग बनाया, देखो मार्केट यहाँ पे हमारे लिमिट ऑर्डर लगे हुए थे, लिमिट ऑर्डर लगे हुए थे। जैसे मार्केट उस जोन में आया, हमारे ऑर्डर पंच हो गए, लिमिट ऑर्डर पंच हो गए, और देखो, देखो एक प्रॉपर तरीके से हमें मार्केट एक हमारा टारगेट देता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे हम जो है इस यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के भी काम कर सकते हैं,
और मैं आपको दिखाऊंगा। चलो, ये देखो, ये स्विंग दिख रहा है आपको, ये स्विंग मार्केट, ये मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर देखो कैसे आ रहा है मार्केट। देखो मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो ना? आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है ना? जब तक ये हाई नहीं ब्रेक होगा, हम एक अप ट्रेंड में नहीं है, हम एक डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग फिबोनाची लगा के आपको दिखाते हैं। देखो, अभी ये स्विंग हो गया ना, ये स्विंग हो गया, अगर इसको नीचे जाना है, देखो कहाँ पे है सर अभी मार्केट, यही जोन पे है ना, 50 to 60 के जोन में है। अगर आपको सेलिंग की ऑर्डर लगानी है तो आप इस जोन पे सेलिंग की ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो, सेलिंग की ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो, और मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? नीचे मार्केट आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे सेलिंग की ऑर्डर आप लगा के छोड़ सकते हो। नोटेड दिस पेयर, देखो हमने जो भी यहाँ से पीछे जो भी प्रेडिक्शन किए थे वो सही गए थे, बिकॉज टेक्निकल ऑलमोस्ट काम करता है। देखो हमारा प्रेडिक्शन है यहाँ से थोड़ा मार्केट रिट्रेस हो सकता है ना? कल या परसों हम देखेंगे क्या होता है। ये हो गया। और मैं दिखाऊँ, आप अपने आप से ट्राई करना सर, बहुत फंटास्टिक काम करता है, और बहुत फंटास्टिक काम करता है। आप कौन सा भी पेयर देखो, और ये कौन से टाइम फ्रेम में काम करेगा, कुछ लोग बोल रहे थे, तो हम बताते हैं जहाँ जिस भी टाइम फ्रेम में आपको स्विंग दिखे वहां पे ये काम करते हुए नजर आ सकता है। जैसे ये भी देखो, ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल बनी है, ये थोड़ा सा एक्सपर्ट होने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। देखो 50 और 60 है कि नहीं मैजिकल, हम इसको मैजिकल लेवल बोलते हैं, हम इसको मैजिकल लेवल बोलते हैं। सी, गया ना? अगर बाय का ट्रेड लगाना है तो आप यहाँ पे बाय का ट्रेड लगा सकते थे, बाय का ट्रेड आप यहाँ पे लगा सकते थे। यहाँ से ही मार्केट ऊपर चला गया, और ये अप ट्रेंड में आपको दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा था, ये देखो, अभी नीचे आने की बारी थी तो कहाँ तक आएगा, ऐसा है। तो लिमिट ऑर्डर लगा के आप छोड़ सकते हो। हाँ हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात, पिछले सेशन में किसी ने हमें पूछा था कि क्या सर हम जो फिबोनाची जो है, क्या हम एक सिंगल कैंडल के ऊपर काम कर सकते हैं क्या, सिंगल कैंडल के ऊपर हम लगा के ट्रेड ले सकते हैं क्या? तो आंसर इज यस, आप एक सिंगल कैंडल के ऊपर भी फिबोनाची लगा के उसका 50% जो है, 50 to 60% के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन वो इनिशियल लेवल में आपने नहीं करना है, आपको उसके लिए एक एक्सपर्टीज होना चाहिए। कौन से ऐसे कंडीशंस है वो आप देखने के बाद वो करोगे। लेकिन हाँ, ये चलता है, हम आपको दिखाते हैं, एयूडी जेपीवाई में हम दिखाते हैं ये सिंगल कैंडल के ऊपर भी कैसे काम करता है, सिंगल कैंडल के ऊपर भी ये काम करते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पे था ये जो बता रहा हूँ ना सर, ये हमारे ट्रेड्स थे इसके ऊपर, और हमने फिबोनाची के बेस पे ट्रेड लिए थे, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली आपको बता सकता हूँ। देखो, देखो ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है ना, इसको मैं लगाता हूँ, ये ग्रीन है ना, नीचे से ऊपर गई, देखो ऊपर गई, ये लोग गए ऊपर मार्केट को लेके, और एग्जैक्टली इसी के ऊपर टच किया। इसको मैं जोन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये, और बाद में फिबोनाची देखो, गया ऊपर, मार्केट गया नीचे, अ, ऊपर गए, ये तो नीचे क्लोजिंग दी, नेक्स्ट डे फिर से मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे, और दोबारा से नीचे आके क्लोजिंग दे दी। तो हमारे ऑर्डर्स थे वो इस एरिया में ऑर्डर लगे हुए थे, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको ये चीज बता रहा हूँ। ओके, समझ में आ गया? हम और भी एग्जांपल देखेंगे, और भी टॉपिक्स देखेंगे रिलेटेड टू फिबोनाची। ऑलराइट, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चंस आपके सॉल्व करेंगे। ओके, ऑलराइट सर। यस सर।